यहाँ पे बच्चों अभी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं एक बार एक्सरसाइज 1.6 का, और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है और ये है पेज नंबर 26 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को करने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, तो आपको 5 मिनट ध्यान से सुनना है। जिन जिन लोगों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, 64 की पावर हाफ। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में है? 64 की पावर हाफ। अब बच्चों सबसे पहले देखो कि 64 क्या किसी का स्क्वायर हो सकता है? कहोगे हाँ सर। और मान लो अगर आपको पता ही नहीं कि 64 भी किसी का स्क्वायर हो, तो समझ लो थोड़ी देर के लिए आप डीप कर लो। 64 के फैक्टर कर दो। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। समझ आया? मैंने 64 के क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। अब बच्चों 64 को क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, इस तरह से लिखेंगे 64 को। पावर में हाफ है, पावर में हाफ का मतलब कितने पेयर बनाने हैं, 2 2 के पेयर। तो 2 2 के कितने पेयर बनेंगे, 3। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 8। बोलो अब समझ में आया? तो बिल्कुल बच्चों, अगर आपको टेबल्स नहीं पता है तो इस तरह से आप फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं। अब आपके पास है 32 की पावर 1/5। कौन बच्चा बता पाएगा कि 32 को हम क्या कहते हैं? बताइए। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। लेकिन बच्चों नहीं पता तो मैं दोबारा कर देता हूँ। ये हो गया 16, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 1। तो 32 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो ये 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 into 1/5, सिर्फ क्या बचेगा, 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2। लेकिन बच्चों फिर भी नहीं समझ में आए, तो आप लिखिए 125 की पावर 1/3। तो आप बता सकते हो 125 किसी का क्यूब होता है क्या, 5 का। क्या बोलते हैं, तो 125 होता है 5 का क्यूब, यानी 125 को लिखेंगे 5 into 5/5, यानी 5 का क्यूब। लेकिन पावर में बच्चों 1/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 5। हो गया, समझ में? चलिए बच्चों, मेरी आवाज अभी ना निकालिए, बंद करिए। 5 मिनट आपको और रुकना है, फिर हम बताता हूँ। देखिए 9 की पावर 3/2, जल्दी से बताइए 9 की पावर 3/2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब गुड़िया रानी समझी है, तो बच्चों अब क्या करेंगे, ध्यान से बताइए। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 into 3 into 3, यानी कि 27। अब समझ में आया? चलिए अब जाके गुड़िया समझिए। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट पे आओ। 32 की पावर 2/5, जल्दी से बताओ गुड़िया। 32 की पावर 2/5। गुड़िया तुरंत देख के खुश हो गई। गुड़िया कह रही सर 32 जो होता है अभी आपने बताया था वो 2 की पावर 5 होता है। क्या होता है, 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 into 2, दैट मीन्स 4। समझ में आया? लेकिन गुड़िया कह रही अभी भी सर कम समझ में आया। तो ऐसा करते हैं, फिर 16 की पावर 3/4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 को क्या लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2, दैट मींस 16 क्या होता है, 2 की पावर 4, और बाहर है 3/4। तो गुड़िया 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 into 2 into 2, दैट मींस 8। ये हो गया थर्ड पार्ट। उसके बाद बच्चों फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, 125 होल पावर -1/3। ठीक है, आओ गुड़िया, कभी भी पावर बच्चों माइनस में होती है तो पावर को प्लस में बनाने के लिए हम उसको नीचे ले जाते हैं, पावर प्लस में हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बन गया 1/5। हो गया, समझ में आया गुड़िया? उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, 2 की पावर 2/3। आओ देखो, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो बेस से में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या हो जाएगी, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है,
बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो कौन बच्चा बताएगा कि 2/3 प्लस 1/5 क्या होता है? एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, ये हो गया 13/15। तो ये हो गया 2 की पावर 13/15। चलिए सेकंड पार्ट देख लीजिए, क्या लिखा है, 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7। तो बच्चों 1 की पावर 7 हो जाएगा, नीचे 3 की पावर 3 होल पावर 7 हो जाएगा। 1 की पावर 7 तो 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो 3 की पावर हो जाएगा 21। समझ में आया, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर बढ़ा देती है। चलिए 11 की पावर हाफ, और नीचे क्या है, 11 की पावर 1/4। बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है डिवाइड में होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4। तो कोई बता पाएगा 1/2 माइनस 1/4 कितना होता है? किसी के पास है दम? गुड़िया कह रही सर हम बताएं, 1/2 माइनस 1/4 होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। लास्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.6, 7 की पावर हाफ इंटू 8 की पावर हाफ। ठीक है, तो ये हो गया 7 की पावर हाफ। 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। तो कहोगे सर इससे भला क्या हुआ? कोई भला नहीं हुआ, इससे तो कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि 3 से 2 कैंसिल थोड़ा ना हो रहा है, तो कोई सिंप्लीफाई तो होगा नहीं। जब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इनको एक ही रूट के अंदर डाल दो। मैंने आपको बताया था ना कि √m इंटू √n क्या होता है, √mn होता है ना। वैसे ही √7 इंटू √8 क्या हो जाएगा, √7 इंटू 8, यानी कि 8 7 जा 56। इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया, समझ में आया? तो बस √56 लिख दो। क्या √56 के फैक्टर आप कर लोगे? शायद कुछ बाहर आ सकता है। ये हो गया 28, ये हो गया 14, ये हो गया 7, ये हो गया 1। आइए बच्चों एक पेयर बाहर भी निकलना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, एक 2 और 7 अंदर रह जाएंगे, तो 2√14 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? तो बच्चों ये थी आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6, उसका एक शॉर्ट रिव्यू था, बहुत ही सीधा सा था। अब आप अपना काम करिए।